हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस चैनल पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एपिसोड 1 हेल्स पैराडाइज का। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ सर हमको कटे दिखाई देते हैं एक टेबल पे। यहाँ पे एक लड़का दिखाई देता है जिसके सर पे तलवार रखी होती है और उसको मौत की सज़ा दे रहे होते हैं, उसको सर धड़ से अलग करके। और यहाँ पे कुछ लोग भी बैठे होते हैं। तो यहाँ पे उससे पूछा जाता है क्या तुम्हारी कोई आखिरी विश है? तो वो बोलता है नहीं, मुझे जल्द से जल्द मार दो। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूशनर उसकी गर्दन पे जब वार करता है तो उसकी ब्लेड टूट जाती है और दूसरी साइड फेंका जाती है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो असंभव है, ऐसा कैसे हो गया। यहाँ पे वो सब शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। उसके बाद गाबीमारू सोचता है कि मैं मर भी नहीं सकता। कौन क्या चीज़ है जो मुझे मरने से रोक रही है? मुझे तो मरना है, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है इस दुनिया से, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कितने सारे लोगों को मारा है बिना कुछ सोचे समझे, मेरे पास तो दिल भी नहीं है और मुझे ज़्यादा जीना भी नहीं। उसके बाद अगले सीन में उसका नाम बताया जाता है गाबीमारू। यहाँ पे एक वो शिनोबी रहता है जो वाकुरे विलेज का होता है, जहाँ पे एक इंस्पेक्टर उससे पूछताछ कर रही होती है और बताती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम सर्वाइव कर चुके हो वो वागाकुरे विलेज को। वो बहुत टफ होता है, वहाँ पे तुम अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि एक ब्लेड तो तोड़ना तुम्हारे लिए बहुत आसानी बात है अपनी बॉडी पे। गाबीमारू बोलता है कि ये चीज़ें मुझे हर्ट नहीं कर सकती और मैंने तो अभी तक निंजुत्सु भी यूज़ नहीं करा। तो इस पर इंस्पेक्टर पूछती है कि तुम्हें निंजुत्सु आता है क्या? अगर आता है तो क्या थोड़ा बहुत दिखा सकते हो? फिर अगले सीन में हम देखते हैं वही सोसाइटी के इंसान को जो सेकंड एग्जीक्यूशन को तैयारी कर रहा होता है। और यहाँ पे उसका प्लान रहता है कि गाबीमारू को जलाकर मार देना, जिससे कि कोई भी अंश उसका ना बचे, यहाँ तक आग की लपटों की धुएं से भी वो मर जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। गाबीमारू बड़ी आसानी से वहाँ से निकल जाता है और बहुत बड़ा डेविल दिखाई देता है उस आग की चपेट। उससे पहले भी वो उसको ट्राई करते हैं भाला मारने का, पर भाले का भी कोई असर नहीं होता और भाला भी टूट जाता है। गाबीमारू यहाँ बोलता है अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो उससे पहले मुझे मार दो, क्योंकि मेरे को कोई नहीं मार पा रहा। तो यहाँ पे वो कपड़े नहीं पहना होता है और यहाँ पे वो उससे पूछती है कि मुझे जल्दी से तुम्हारे बारे में सब कुछ बताओ। तो वो बताता है कि उसके मम्मी पापा के बारे में उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि चीफ ने बचपन में ही उनको मार डाला था और उनके लिए उसकी कोई फीलिंग नहीं है, उसका कोई सपना भी नहीं है, क्योंकि वो एक शिनोबी है और उसका कोई पर्पस भी नहीं है लाइफ में। उसको जो बस जिसको मारने को बोला जाता है वो मार देता है। और मैं पकड़ा क्यों गया यहाँ पे? मैं यहाँ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि मुझे अपने गाँव में से भागने के लिए पकड़ लिया गया। दरअसल वहाँ पे कोई को भी भागना अलाउड नहीं है और मैं भाग रहा था। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर उससे पूछती है पहली फुर्सत में तो ये बताओ तुम गांव से भाग ही क्यों रहे थे? उसके बाद हम देखते हैं गाबीमारू का थर्ड एग्जीक्यूशन किया जा रहा होता है सोसाइटी के लोगों के द्वारा। यहाँ पे वो उसके पैर भैंसों से बांध देते हैं, अलग अलग पैर अलग अलग भैंसों से, और भैंसों के पीठ पे आग लगा देते हैं। और यहाँ पे वो भैंस अपोजिट डायरेक्शन में भागती है। इससे दो टुकड़ों में गाबीमारू मर जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। गाबीमारू अपने पैर की ताकत लगाता है और उन भैंसों को रोक के निपटा देता है। यहाँ पे वो इंस्पेक्टर पूछती है अगर तुम्हें मरना ही है तो तुम रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें जीने का कोई शौक नहीं है तो तुम इन्हें यहाँ पे इनको रेजिस्ट क्यों करा? तुम यहीं मर सकते थे। यहाँ पे वो मोटा बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, और बुल्स लाओ और मारो इसको और बांधो, जब तक नहीं मरेगा तब तक मारो। तो यहाँ पे गाबीमारू बोलता है मैं बहुत ही तगड़ा था मेरे गांव में, और यहाँ पे एक चीफ मेरे को बहुत प्यार करता था और उसने मेरी बेटी से उसकी शादी करवा दी थी। इसके बाद वो बेटी मेरे सर पे चढ़ गई और हर चीज़ में मुझे रोक टोक करती थी। अगर मैं घर पे आता तो बोलती थी जूते सही तरीके से उतारो, और मैं खाना खाता तो बोलती थी पहले प्रे करो, जिसके कारण मैं बहुत पक गया था और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इस बारे में कुछ करने का सोचा और मैं उसके पापा के पास गया जो कि चीफ था गाँव का। उससे बोला कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो चीफ ने बोला तुम एक आखिरी काम कर दो, पर उस काम के बदले उसने मुझे पकड़वा दिया। और यहाँ पे मैं 20 लोगों को जिनको मारा था उसकी वजह से मैं गांव छोड़ के भाग रहा था, जहाँ पे मुझे इन लोगों ने पकड़ लिया। दरअसल मेरी कोई लड़ने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैं चुपचाप अंदर आ गया। तो वो बोलता है कि ये कोई तगड़ा रीज़न तो नहीं है मुझे पकड़ने का। तो यहाँ पे एक सीन में रात में जब वो इंस्पेक्टर एक टकले के साथ जा रही होती है तो वो टकला उससे बोलता है तुम्हें उसका नाम पता है ना, क्या है? तो वो बोलती है गाबीमारू, और वो एक फॉर्मर शिनोबी है वाकुरे विलेज का। तो वो बताता है नहीं, उसका नाम है गाबीमारू द होलो और वो किसी को भी मार सकता है। वो बहुत तगड़ा इंसान है, उसको ना रोना आता है ना धोना, वो सिर्फ काटना मारना जानता है। उससे दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। और उन 20 लोगों को तो बस उसने इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसको अरेस्ट करने गए थे। यहाँ उनके गांव के पास एक इमोर्टलिटी है जो उनने शिनसिनकोया गांव की जगह से हासिल की है, और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं। पर इसके बाद गाबीमारू बोलता है अगर मुझे मरना ही है रेजिस्ट क्यों कर रहा हूँ? कल वाला एग्जीक्यूशन में मैं सब ख़त्म करके मर जाऊँगा। तो यहाँ पे देखते हैं कल वाला एग्जीक्यूशन उसके हिसाब से जो कि रहता है तेल में। तो वो तेल में उसको पटक देते हैं उबलते हुए जलते हुए, जैसे हम पेट्रोल बोलते हैं आज के टाइम पर उससे भी उसको कोई असर नहीं होता। जबकि आसपास खड़े लोग तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस और
वो जलने लगते हैं उस तेल से, पर उसको कुछ नहीं हो रहा होता। यहाँ पे वो सोसाइटी का इंसान बोलता है, तू साले मर क्यों नहीं रहा, तेरे को तो जीना भी नहीं है, फिर भी नहीं मर रहा। इसके बाद इंस्पेक्टर बोलती है, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, अब मैं ही इसका एग्जीक्यूशन करूँगी। दरअसल हम अगले सीन में देखते हैं कि एक गुफा के अंदर गावी मारू और वो सोसाइटी के लोग जा रहे होते हैं और बोल रहा होता है सोसाइटी का इंसान कि अब तो तेरी मौत निश्चिंत है पगले, ये कोई आम इंस्पेक्टर नहीं है। दरअसल ये जो एग्जीक्यूशन भी करती है, इसका पूरा परिवार एग्जीक्यूशनर से भरा पड़ा है। इसका नाम है सागरी और ये यमादा क्लैन से है। आज ये तेरी मौत एक झटके में कर देगी और ये स्वाट टेस्टर कह सकते हो तुम इसको। तो यहाँ पे वो सोचता है कि क्या एक झटके में किसी को भी मार सकती है, और तुम एक वुमेन हो। इंस्पेक्टर बोलती है, हाँ भाई मैं एक वुमेन हूँ। तो यहाँ पे रणवी शोनोबी काबिमारू फ्रॉम इशुई शोनेगेट ने मुझे चार्ज किया है तुम्हें मारने के लिए। तो यहाँ पे काबिमारू मन में सोचता है, दूसरे ही पल उसको ध्यान आता है कि ये तो असली बात कर रही है, ये तो मुझे सच में मार सकती है। इसके बाद गाबिमारू बहुत डर जाता है और यहाँ तक कि गाबिमारू अपनी हथकड़ी तोड़ देता है डर के मारे, और इसको देख के मोटा शॉक हो जाता है। मोटा बोलता है, ये कैसे संभव है। तो यहाँ पे दूसरे ही पल वो चिल्लाता है, सागरी इसको जल्दी मार दो। सागरी उसके पीछे आती है और उसको मारने ही वाली रहती है। इतने में गाबिमारू उसको डॉज करके भाग जाता है। तो इंस्पेक्टर बोलती है कि तुम भाग क्यों रहे हो जब तुम्हें मरना ही है। तो वो बोलती है, मैं मर सकता था पागल, और उसकी गर्दन से खून निकलता है। गाबिमारू उसके बाद एक और बार बचता है उसकी तलवार की ब्लेड से, और वो बोलता है मुझे इस तरीके से नहीं मरना। तो यहाँ पे सागरी बोलती है, मेरी जॉब में मुझे सब पता पड़ जाता है कि इंसान को मरना है कि नहीं, ये ब्लेड सब बता देती है, और मुझे अभी ये पता लग रहा है कि तुम्हें नहीं मरना, पर तुम जीने का कोई कारण भी नहीं है। तुम खुद बोल रहे हो तुम्हें मरना है, फिर मर भी नहीं रहे हो, बच क्यों रहे हो। गाबिमारू दाहोलो फिर उसको बताती है कि तुमने मुझे बस एक ही चीज़ नहीं बताई, तुमने झूठ बोला कि तुम अपनी बीवी से प्यार नहीं करते हो, तुम्हें उससे बहुत अटैचमेंट है, मुझे सब पता है। तो यहाँ पे गाबिमारू सोचता है, हाँ जो भी वो इंस्पेक्टर बोलती है वो सही रहता है, क्योंकि गाबिमारू मन में सोचता है तो सही बोल रही है। जब भी वो कुछ बोलती थी मेरी बीवी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, और ऐसा लगता था कि काश हम दोनों क्यों नहीं नॉर्मल लाइफ जी सकते। मैं ये मर्डर वर्डर सब छोड़ दूँ और एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ। इसके लिए मैं उसके पापा के पास भी गया था, पर उसके पापा ने मुझे यहाँ पर कैसे न तैसे करके फंसवा दिया। ये बहुत बुरा करा उसके बाप ने। उसके बाद अगले ही सेकंड में गाबिमारू एक बंदे की तलवार छीन के साइगरी से लड़ने जाता है और बोलता है कि मुझे उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं एक होलो हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं सबको मार डालूंगा। पर उसके बाद, तुमको कुछ भी नहीं पता मेरे जीवन के बारे में, तुम नहीं पता मैं कैसे सरवाइव करके यहाँ तक बचा हूँ। मैं कोई होलो हूँ, एक बहुत बड़ा खाली, अंदर से खोखला, कुछ मतलब नहीं दुनिया से। पर उसकी बीवी के बारे में वो सब सोचता है, तो वो बोलती है कि तुम होलो नहीं हो, तुमने जो भी काम बुरे करे हैं वो सब तुम अच्छे कर सकते। इसके बाद वो उसको हग करती है प्यार से और बोलती है, तुम बड़े प्यारे हो, तुमने मुझे भी एक्सेप्ट करा जब मेरे बाप ने मेरी आँख पे एक गंदा सा निशान दे दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं नॉर्मल औरत की तरह नहीं जी सकूं और एक सोल्जर की बीवी बन के रहूं, और तुम्हारी तरह। और तुम इतने अच्छे हो कि तुमने मुझे अपनाया, तो तुम होलो नहीं हो सकते, तुम्हारे पास भी दिल है। तो यहाँ पे वो उसको प्यार से किस कर देती है। उसके बाद वो देखती है अगले सीन में कि वो ब्लश कर रहा होता है, तो वो बोलती है, देखा तुम होलो नहीं हो, और बोलता है इंस्पेक्टर से कि मैं एक हार्टलेस मॉन्स्टर हूँ, मैं कभी इंसान नहीं बन पाऊँगा। इसके बाद अगले सीन में वो सोचता है कि मैंने तो सोचा था मेरी वाइफ के साथ अच्छे से जीऊँगा और मारना काटना बिल्कुल छोड़ दूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि दुनिया मुझे कभी भी जीने नहीं देगी अगर मैं आज साधारण इंसान बन गया और साधारण सी ज़िंदगी जीने लगा अपनी पत्नी के साथ। और यहाँ तक कि वो चीफ, वो भी बहुत बेकार है, उसने मुझे इन सब में फंसा दिया। मैं कभी भी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तो यहाँ पे वो बताती है इंस्पेक्टर, ऐसा मेरे पास एक लेटर है जिसके बाद तुम्हारे पे जितने भी चार्ज लगे हैं सारे हट जाएंगे, और ये शिनोबी इस गांव के किसी गांव के तुमको कुछ भी नहीं कर सकते, कभी पकड़ भी नहीं सकते। पर उसके लिए एक शर्त है, तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। तो गाबिमारू को पता लगता है कि अंडरवर्ल्ड क्या है, तो वो बताता है अंडरवर्ल्ड तो वही है ना जो दूसरी साइड है, वहाँ पे तो मेरी मौत पक्के में हो जाएगी, तो मैं कैसे आऊँ। तो सागरी उसको बताती है अंडरवर्ल्ड एक तगड़ी जगह है, अभी साउथ वेस्ट के कुछ लोगों ने वहाँ पे जाने के लिए एक्सपीडिशन टीम्स बनाई थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा औषधि हैं, बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ें, वहाँ पे मॉर्टेलिटी की चीज़ें हैं, यहाँ पे मॉर्टेलिटी की चीज़ें हैं। उसका नाम शिनसेन के है, वो एक जन्नत और स्वर्ग से कम नहीं है। वहाँ पे हमने एक्सपीडिशन टीम भेजी थी साउथ वेस्ट से ryukyu किंगडम की, पर वहाँ पे बहुत ही बुरा हो रहा था। वहाँ का उस जगह का वातावरण बहुत ही मधुमेह है, वहाँ पे बटरफ्लाई हैं, गानों की ध्वनि सुनाई देती है, मज़ा आता है। पर वहाँ पे एक और चीज़ है, इमॉर्टेलिटी का एक एक्सिलर,
वहाँ पे जो भी वो एक्सिलर को पालेगा वो इमॉर्टल हो जाएगा। इसलिए हमने कुछ एक्सपीडिशन टीम भेजी थी, जिसके कारण जब वो जा रही थी तब तो सब सही था, पर वो जब वापस आ रही थी तो एक भी ज़िंदा वापस नहीं आया। यहाँ तक कि वहाँ पे जो कटे पिटे हाथ पाँव थे उन सब में फूल उग रहे थे। ऐसी क्या जगह है? तो इसको देखते हुए और एक्सपीडिशन टीम भेजी और सबका यही हशन हुआ। काबीमारू बोलता है, वेट अ मिनट, ये कोई परियों की कहानी सुना रही हो क्या मेरे को ये परियों की कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सच बात बताओ। तो सागरी बोलती है, परियों की कहानी ही सही पर यह असली बात है, हर एक चीज़ असली है। वहाँ पे मरने के बाद इंसान फूल बन जाते हैं, पता नहीं कैसे उनके शरीर में फूल उगने लगते हैं। तो वहाँ का एक राजा है, तो साउथ वेस्ट रियो के किंगडम के राजा ने बोला कि ये तो अच्छी बात है, वहाँ इतनी सारी मिस्ट्री है, तो चलो सारे के सारे दुनिया भर के क्रिमिनल को इकट्ठा करो और उनको वहाँ पे जाने के लिए छोड़ दो और बोलो कि जो भी मेरे को एग्जीक्यूलर ऑफ लाइफ ला के देगा इमॉर्टलिटी का, उस सब को मैं आज़ाद कर दूंगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर पूछती, अब मेरे को बताओ, अब तुम क्या चाहते हो? अगर तुम वहाँ पे मेरे साथ चलोगे और वहाँ पे से वो एक्सिलर ऑफ लाइफ ला के दोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी आज़ाद है, तुम जैसे चाहे वैसे जी सकते हो, कोई तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। तो वो बोलता है, ये सागरी बोलती है, शोनेगेट ने मुझे कमांड किया है और इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके बाद मोटा बोलता है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने का यहाँ ट्राई करा, मैं इस काबीमारू को अभी यहीं मार दूंगा और तुम्हें भी। मेरे बीच में मत आओ, पहले इसका एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद होगी ये घटिया बातें। इसके बाद एक काबीमारू निंजुत्सु दिखाता है और मोटे के आसपास खड़े जितने लोग होते हैं सबको टपका डालता है। मोटे की फटके चार हो जाती है और सागरी उसको लेके जाने वाली होती है और काबीमारू बोलता है, रुको, अगर मैंने ये सब करा तो मैं एक अच्छी लाइफ जी पाऊँगा, मैं अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल इंसानों की तरह जी पाऊँगा। इसके काबीमारू उन सबको मार के उनके ऊपर बैठा होता है और पूरी बॉडी से आग निकल रही होती है। यहाँ पे साबित होता है कि ये शिनोबी वर्ल्ड है, यहाँ पे निंजा भी हैं और निंजुत्सु भी हैं। इसके बाद वो बोलता है, एलिक्सर ऑफ लाइफ तो हम ही लेंगे, चलो अभी चलते हैं। तो इंस्पेक्टर सागरी बोलती है, नहीं, अभी हम नहीं जा सकते उस आइलैंड पे, अभी हमको कहीं और जाना होगा। तो वो बोलता है, क्या अभी नहीं जा सकते? क्या बकवास कर रहा है? तो क्या बकवास कर रही हो तुम सागरी? तो यहाँ से फिर सागरी सोचती है, कैसा बकवास लौंडा है, अभी तो बड़ा फटे में थी, अब बड़े चौड़े में बोल रहा है। तो वो बोलता है, मेरे को मेरी ज़िंदगी चाहिए वापस और मैं वहाँ से ज़िंदा ज़रूर वापस आऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी मारना पड़े, कितने ही खतरनाक क्रिमिनल क्यों ना आ जाए, मेरी बीवी के लिए मैं वहाँ से ज़िंदा वापस आऊँगा। इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है और एपिसोड 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जय हिंद, जय भारत।